जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का वोकैब 24 पर। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर वोकैब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स एंड मिसस्पेल्ड। अगर आप चाहते हैं कि ग्रामर के साथ साथ आपकी वोकैब स्किल्स भी अच्छी हो, चाहे आप कहीं पर इंग्लिश बोल रहे हो, चाहे लिख रहे हो या पढ़ रहे हो, आप हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस दें, साथ ही साथ एरर फ्री परफॉर्मेंस दें, आपसे गलतियां ना हो, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे वोकैब 24 वोकैब के चैनल पर, साथ ही साथ वोकैब 24 एप्लीकेशन पर, जहां पर आपको मिलेंगे वोकैब को याद करने की निमोनिक्स ट्रिक्स। साथ ही साथ एनिमेशन के द्वारा आपको सिखाया जाएगा आप वर्ड्स को लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हो। स्टोरीज के द्वारा आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना बताया जाएगा, क्लू स्ट्रेस सॉल्व करना बताया जाएगा और PQRS में आपको महारत हासिल कराई जाएगी। अगर आप इन सब चीजों में अच्छा करना चाहते हो और आप कभी CGL, CHSL, MTS, स्टेनोग्राफर, CPO, बैंक PO, IBPS या फिर NDA, CDS, एयरफोर्स, नेवी, इस तरह के एग्जाम्स हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे इस चैनल के साथ। वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा आपको वोकैब का। चलिए शुरू करते हैं द हिंदू के कुछ सिलेक्टेड और ऐसे वर्ड्स का जो आपके एग्जाम्स में आपको बार बार देखने को मिलते हैं। पहले वर्ड की तरफ अगर हम आपको लेके चलें तो सबसे पहला इडियम्स एंड फ्रेज है, वो है एट लॉगर हेड्स। और लॉगर हेड्स का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी चीज को लेकर के आपस में लड़ाई कर बैठते हैं। मान लीजिए मैं हूं और आप हैं, हम दोनों के बीच में आपस में लड़ाई है, हम दोनों के बीच में आपस में परेशानी है, हम दोनों के बीच में किसी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट है, असहमति है, हम खुलकर मिलकर बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करेंगे कि हमारे बीच में हमारी जो सिचुएशन है वो लॉगर हेड्स वाली सिचुएशन है, आपस में लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन है। अगला वर्ड है आपका स्टिर। स्टिर का मतलब है जब कोई ऐसी घटना हो जाती है जिस घटना का इंपैक्ट हर किसी पे पड़ता है, जिस घटना से हर कोई इफेक्टिव होता है, जिस घटना से हर कोई परेशान हो जाता है, और इस सिचुएशन को हम कह सकते हैं हलचल। हलचल के लिए एक और वर्ड यूज होता है, वो है कमोशन। COMMOTION, COMMOTION। इसका मतलब भी होता है जब हलचल हो जाती है, और ये SSC जैसे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हर बार ये देखने को मिलता है। अगला वर्ड है आपका मेमोरेंडम। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और मेमोरेंडम का मतलब होता है अ रिटन मैसेज इन बिजनेस और डिप्लोमेसी, अ नोट रिगार्डिंग समथिंग फॉर फ्यूचर यूज। जब हम कोई सरकार की संस्था को या किसी बिजनेस के मामले में जब किसी को कोई ऐसी रिटन टेस्टिमोनियल कह सकते हैं, रिटन टेस्टिमोनी कह सकते हैं, रिटन स्टेटमेंट कह सकते हैं, और वो दें कि इस चीज को आपको याद रखना है, इस चीज को आपको लंबे समय तक याद रखना है, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेमोरेंडम, हिंदी में कहते हैं ज्ञापन। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि मेमोरेंडम का अगर आप प्लूरल बनाना चाहो तो मेमोरेंडम का प्लूरल मेमोरेंडा बनेगा। मेमोरेंडा मतलब लास्ट में UM को हटाकर आप UM को हटा दीजिए, और UM की जगह पर आप क्या यूज करोगे, UM की जगह पर आप यूज करोगे ए का, मेमोरेंडा इसका प्लूरल हो जाएगा। ऐसे ही अपने पास बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें लास्ट में UM आता है, और उसका प्लूरल बनाने के लिए UM को हटाकर हम ए कर देते हैं। बात करते हैं अगले वर्ड की। अगला वर्ड है डिलिजेंट। डिलिजेंट की बात करें तो जो एक कंसिस्टेंट मेहनत करता है, लगातार मेहनत करता है, बार बार मेहनत करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, उसके लिए यूज करते हैं इस डिलिजेंट का। डिलिजेंट का मतलब होता है जो बहुत हार्ड वर्किंग हो, जो बहुत लेबोरियस हो, जो बहुत कंसिस्टेंट काम करे, मतलब किसी चीज की परवाह नहीं है, वो करता जाए, हार्ड वर्किंग, मेहनती। स्क्रिप्टलेसली, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, जिसका मतलब होता है जब कोई इंसान किसी काम को बहुत केयरफुली करे, बहुत सावधानी पूर्वक करे, एक्स्ट्रा सावधानी बरते, एक्स्ट्रा केयरफुल बनाए, एक्स्ट्रा हीटफुल रहे वो, उसके लिए इसका यूज करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। नोट इसलिए कर लो क्योंकि इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी कंफ्यूज करती है, और जो स्पेलिंग आपको कंफ्यूज करती है वो आपको एग्जाम्स में देखने को मिलती है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। इन अ वेरी केयरफुल एंड
थॉरो वे विद ग्रेट एफर्ट टू अवॉइड डूइंग रॉन्ग। ऐसे करे कि यार कुछ भी गलती ना करे, वो उससे कोई भी गलती ना हो, बस ऐसे प्यार से काम करे। अगला वर्ड है आपके सामने एक्मोडेट। एक्मोडेट का मतलब होता है, इसी से एक्मोडेशन भी बनता है, इसी से बनता है आपका एक्मोडेशन। और एक्मोडेशन का मतलब होता है अनुकूलन, रहने की जगह देना या आपके अकॉर्डिंग रहने की जगह देना। तो इसका मतलब होता है किसी जगह को अनुकूलित बनाना, अनुकूल बनाना। तो एक्मोडेट वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज को आपके लायक, आपकी इच्छा अनुसार, आपके अकॉर्डिंग तैयार करना। अगर आप अपनी वोकैब तैयार करना चाहते हो तो आपके पास है वोकैब 24। अगर आप अपनी ग्रामर मजबूत करना चाहते हो तो ग्रामर के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंग्लिश विद संजीव सर में। अगर आप इंग्लिश विद संजीव सर में मेरे साथ जुड़ते हैं तो वहां पर आपको मिलेगा ग्रामर का वन स्टॉप सॉल्यूशन, जिसमें आपको एसएससी के एग्जाम्स, डिफेंस के एग्जाम्स, बैंक के एग्जाम्स कवर करने के लिए ग्रामर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, सारी चीजें आपको वहां पर फ्री में मिल जाएंगी। इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप वोकैब 24 एप्लीकेशन पर जाएं, जहां से आपको स्पोकन के लिए वर्ड्स मिल जाएंगे, सेंटेंसेस मिल जाएंगे, आपको मिल जाएगा कि आप अपनी तैयारी को कैसे मजबूत कर सकते हो, साथ ही साथ आप इंग्लिश को लिख कैसे सकते हो। लेटर लिखना हो, ऐसे लिखना हो, या फिर आपको प्रेसीज लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, आप यहाँ पर वोकैब 24 पर आकर के अपनी इन समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।